गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ संध्या फ्लेक्स ग्रुप। आज हम लोग के बीच में ही साथ में ही काम करने वाली मिस संध्या, मिस श्रद्धा बिहारी का आज बर्थडे है। तो एक बार क्लैप्स हो जाए। आज इन्होंने 22 इयर्स कंप्लीट किया और 23 इयर्स में एंट्री किया। तो हम गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग। तो इनका साथ हम लोग का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और आज संध्या एंटरप्राइज में 11 मंथ हो गया इनको ज्वाइन करके। इनका जो है योगदान इनका अच्छा रहा और काफ़ी मीडिया में वर्क में और इंडिया मार्ट पे काफ़ी अच्छा काम करते हुए हर महीना कुछ संध्या फ्लेक्स ग्रुप को उन्होंने कुछ अपना योगदान देती आई है और आगे भी देती रहेंगी, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। थैंक यू श्रद्धा मैडम। अब हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे। बर्थडे क्या होता है और जन्मदिन क्या होता है। तो जन्मदिन का मतलब हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि जिंदगी का एक एक क्षण, एक एक समय हम किस तरह से गुजारते हैं। इंसान अगर एक सेकंड का ध्यान रखता है तो मिनट अपने आप ध्यान रखने लगता है। अगर मिनट का हम ख्याल रखते हैं तो घंटा अपने आप ध्यान रखना शुरू कर देता है। अगर हम घंटा का ध्यान रखते हैं तो दिन अपने आप ध्यान रखने लगता है। दिन का ध्यान रखते हैं तो मंथ अपने आप रास्ते पर आ जाता है और मंथ के हिसाब से हम टारगेट और गोल बना के काम करना शुरू कर देते हैं। तो ईयर भी हमारा समय जो है उस ट्रेन की तरह है, उस फ्लाइट की तरह है जो कभी रुकेगी नहीं, चलते रहेगी। लेकिन हमने क्या पाया और क्या खोया, तो हर अपने बर्थडे पर या इंसान को याद कर लेना चाहिए कि हम इस पड़ाव तक आने के लिए, इस एपिसोड तक आने के लिए 22 इयर्स कैसे क्रॉस किया, 22 इस एपिसोड को कैसे हमने गुजारा और 23 स्टेप में कैसे आया, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर इंसान को मेरा सजेशन है कि हर एक दिन नया कुछ करना चाहिए। आप सोच लीजिए कि हर एक दिन हम अपने परिवार के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। करने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन आप करना नहीं चाहते हो। जैसे घर में आप उठ करके अपना माँ के लिए झाड़ू ही मार दो तो भी आपका एक नया काम हो गया। वो आदत धीरे धीरे आपको बनेगी। आपके घर में बाथरूम आता है तो बाथरूम में कभी कभी हैपिक्स और टॉयलेट जो भी है आपके पास शैम्पू है, सरफ है, उसे वॉश कर दीजिए। उससे आपका फैमिली हैप्पी हो जाएगा कि बंदा ने, हमारे बेटिया ने कुछ काम किया। वीकली आप जैसे आप जिस दिन हॉलीडे रहता है तो आपका घर का फैन रहता है उसको साफ कर दीजिए। आप जिस ऑफिस में जाते हो काम करने वाली उतना सफाई नहीं कर पाती तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से ही अपने जहाँ पर आपको दिख रहा कि फाइलिंग सही नहीं है तो उसमें हाथ बटा दो। हर डे एक नया सोच के साथ एक नया इम्प्लीमेंट आप करते जाओगे, अच्छी आदतें डालते जाओगे तो आपका लाइफ जो है एक अच्छे सोच की तरफ जाएगा, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जाएगा। इंसान जो है अपना किस्मत का निर्माता खुद होता है, कोई दूसरा कोई उसका किस्मत नहीं बनाता है। तो जिंदगी चलती रहती है और जिंदगी कभी रुकती नहीं है। किसी के बिना किसी के लिए कोई काम रुकता नहीं है। तो मैं तो यह सजेस्ट करता हूँ कि जितने लोग हमारा वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि डेली एक नया काम करिए। डेली रूटीन वर्क के अलावा
एक आप नया कुछ काम करिए, या तो फैमिली के लिए या अपने ऑफिस के लिए कुछ नया सोच करके आइए कि आज हमें एक नया काम करना है। जब तक हम रिस्क नहीं लेते हैं, एक नया काम का शुरुआत नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो प्रोग्रेस जो है रुक जाता है। तो अब हम चलते हैं आज का सब्जेक्ट, आज का जो टॉपिक्स है उसके प्रति जाते हैं। स्टार्टिंग ए सेल कन्वर्सेशन, क्रॉस सेलिंग, बिक्री की बातचीत शुरू करना, क्रॉस सेलिंग। स्टार्टिंग ए सेल कन्वर्सेशन, क्रॉस सेलिंग। तो आज का सब्जेक्ट मैं लेकर के आया हूँ, बिक्री की बातचीत शुरू करना, क्रॉस सेलिंग कैसे करना। जब हमारे पास कस्टमर आते हैं आपके शोरूम में, स्टोरेज में, आपका जो भी बिजनेस हो, आपके पोर्टल पे आते हैं, तो उनसे बात कैसे करना चाहिए, शुरुआत कैसे करना चाहिए, क्रॉस कैसे सेलिंग कैसे करना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसका शुरुआत कैसे करें, बात कैसे करें। बात जो है एक अट्रैक्टिव लैंग्वेज से करना चाहिए। जैसे संस्कृत में लिखा है कि अभिवादन शील्यम वृद्धोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम। हम किसी का अभिवादन करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, नमस्कार करते हैं, तो 4 चीज हमारी जो है ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाती है समाज में, फैमिली में, सोसाइटी में। अभिवादन का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट देना, इंग्लिश में नमस्कार करना, बड़ों का पैर छू करके आशीर्वाद लेना। तो अभिवादन शील्यम का मतलब हो कि आपका जो है ईगो को हराना ही शील्यम बोला जाता है, मतलब नर्वी फ्लेक्सिबिलिटी इसको बोला जाता है। अपने बिहेवियर में, अपने डेली रूटीन के कामों में आपको शालीनता लाना चाहिए, सभ्यता लाना चाहिए, शिष्टाचार लाना चाहिए। उसी को हम शील्यम बोलते हैं। अभिवादन शील्यम वृद्धोपसेविनम। बड़े बूढ़े जो लोग हो जाते हैं, आपके दादी होगी, दादा होंगे, या समाज में और भी लोग जो बूढ़े हैं, रास्ते पर भटक रहे हैं, तो उनको कैसे करना चाहिए सेवा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसको सेवा करते रहिए। अभिवादन शील्यम वृद्धोपसेविनम, उनका सेवा करना, उनका जरूरत को पूरा करना हमारी जिम्मेदारियां है, ताकि हम जिस दिन उस स्टेज पर पहुंचेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारे लिए भी ऊपर वाले ने कुछ बना के भेजेंगे। तो हम जो भी फसल डालते हैं वही फसल हम काटते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वही कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जैसे करहु सो तसफल चाखा। कर्म की प्रधानता दी गई है। इंसान को जो है, जो जैसा कर्म करेगा ना, उसको वैसा ही फल मिलने वाला है। अगर जैसे आप बबूल का झाड़ लगाओगे तो उसमें आम नहीं मिलेगा, नींबू नहीं मिलेगा। जैसे आप कर्म करोगे उसके हिसाब से ही आपको फल मिलना है। उसी के हिसाब से आपको, जैसे आप कपड़े पहनोगे उसी तरह से आपका बॉडी में निखार आएगी, उसी तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज दिखेगी। तो इसलिए विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, और बिना डोलावे ना मिले जो पंखा का पौन। विद्या जो है और धन जो है, बिना परिश्रम का, बिना मेहनत का, बिना टैलेंटेड का आपको मिलने वाला नहीं होता है। जैसे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा डेली स्टडी नहीं करेगा, अपना डेली सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेगा, बीच में गैप दे के जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, तो अच्छा विद्यार्थी नहीं पहुंच। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी का मतलब हो कि विद्या धन अर्थी, मतलब विद्या के अर्थ को, विद्या के लोड को लेके चलने वाले कहो। अतिशय सुख भी उत्पीड़न, अतिशय दुख भी उत्पीड़न। ज्यादा कोई चीज का अर्थ नहीं करना चाहिए, और ज्यादा दुख भी आपके लिए
तकलीफ देता है, ज़्यादा सुख भी आपको तकलीफ देता है। तो हमेशा ज़िंदगी को एक जैसा जीना चाहिए। हम अगर ड्यूटी करते हैं तो एक टाइम पर जाना चाहिए, एक ही टाइम पर, डेली कुछ नया सोच के साथ जाना चाहिए। इसी के साथ एक छोटा सा आपसे ब्रेक लेना चाहूँगा। मैं मिथिलेश चौधरी, प्रोप्राइटर ऑफ द संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट, बिजनेस मैनेजर ऑफ संध्या एंटरप्राइजेस एंड पार्टनर ऑफ द रॉयल हैदराबाद मोटर्स एंड पार्टनर ऑफ द हर्बल लाइफ ग्रुप। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलने वाला मिथिलेश चौधरी आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आया है, इंसुलेटिंग रबर मैट। ये है, आप देख पा रहे हो, IS 15652 एज पर IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने प्रोवाइड कर दिया कि इसकी प्रॉपर्टी कितना चाहिए। तो आज से कई साल पहले 2006 के पहले IS 5424 के नाम से जाना जाता था, इंसुलेट चेकर रबर मैट बोल के आता था। वो 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm बहुत फास्ट मूवमेंट में चलता था। तो काफ़ी उसको हैंडलिंग करना और काफ़ी जगह पे कुछ प्रिकॉशन में प्रॉब्लम हुआ, कई लोगों को शॉक मारा। तो 2016 में IS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने काफ़ी टेक्नोलॉजिस्ट आया। तो जहाँ जहाँ पे पैनल बोर्ड लगे रहते हैं, पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पे इस इंसुलेटिंग रबर मैट का यूज किया जाता है, ताकि उस प्लेस पे, उस पैनल बोर्ड के, उस इलेक्ट्रिकल एरिया में काम करने वाले को लाइफ दिया गया कि उनको कभी करंट ना मारे, शॉक नहीं मारे। तो फ्लोर पे इसको बिछा दिया जाता है। इसका जो आपको थिकनेस आती है 2 mm से स्टार्ट होता है। 2 mm का मतलब है कि 3.3 kVA वोल्ट्स तक ये आपको सेफ्टी रखेगा। 2.5 mm का मतलब है कि आपको 11 kVA तक आपको सेफ रखेगा। और जहाँ पे ज़्यादा वोल्ट की जरूरत है तो 2.3 mm तक होता है, जो 33 kVA तक वोल्ट्स को आपको सेफ रखेगा। तो सेफ्टी ही तो इम्पोर्टेंट होता है। आप अदर कंट्री में जाओगे तो काफ़ी वहाँ पर सेफ्टी रूल्स को लोग फॉलो करते हैं। आज भी इंडिया में लोग सेफ्टी फॉलो को से मेंटेन नहीं करते हैं। पाथ बनाया गया है, हमको रास्ते बनाए गए हैं कि हमको लेफ्ट से चलना चाहिए, तो आज भी लोग उसको क्रॉस करके राइट्स में ही जाना पसंद करते हैं। तो संध्या एंटरप्राइजेज आपके लाइफ के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, इंडस्ट्रीज में काम करने वालों के लिए लेकर आया है इंसुलेटिंग रबर मैट एज पर IS 15652, जो हर इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है। इसमें 3 कलर आता है, ब्लू कलर, ब्लैक कलर और रेड कलर। ज़्यादातर लोग जो ब्लू कलर ज़्यादा पसंद करते हैं, ब्लैक कलर ज़्यादा। इसको बस आपको क्लीन करना बहुत इजी रहता है, ब्रश से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो आप अगर इसका कोई रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर हमको हमारा वेबसाइट पर विजिट कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा जो वेबसाइट है www.sandhyaflex.com, www.sandhyaflexrubber.com और www.sandhyaenterprises.co.in और हमारा मेल ID है sandhyarubber@gmail.com, sandhyaflex2020@gmail.com और हमारा मोबाइल नंबर है 9652998932 और हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 9550921831। तो आप हमें याद रखिए। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। Ask what can I get started with today when a customer calls you. जब कोई ग्राहक आपको फोन करता है तो पूछे कि आज किस प्रकार से आपका दिन शुरू कर सकता हूँ। जैसे कि मैडम ने बोला कि आस्क व्हाट कैन आई गेट स्टार्ट विथ टुडे व्हेन ए कस्टमर कॉल यू। जब कोई ग्राहक आपको फोन करता है तो पूछे कि आज किस प्रोडक्ट से आपका दिन शुरू कर सकता हूँ।
अगर कोई कॉल आता है तो उसको अभिवादन करते हुए, उसको रिस्पेक्ट देते हुए आपको पूछना चाहिए, सर हाउ आर यू सर, कैसे हो सर। तो आपकी आज की रिक्वायरमेंट क्या होगी सर, आप क्या प्रोडक्ट की, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सर। जैसे आप कोई शोरूम लगाते हो और जैसे कोई दुकान लगाते हो, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, कस्टमर जो है हमेशा भगवान का रूप होता है। जब कोई कॉल करता है तो सोचो कि भगवान ने साक्षात हमारे पास फोन किया, तो उनको नमस्कार करते हुए उनको बोलिए, सर मैं इस गरीब खाने में, इस संध्या फ्लेक्स ग्रुप में आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हूँ वो आप लोग जैसे लोगों के लिए है। हम सर्विस देने के लिए ही हम इतने सारे प्रोडक्ट के लेकर आया हूँ। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी सर, और किस तरह के प्रोडक्ट आप लेना चाहेंगे। अगर बेहतर ढंग से, सही ढंग से हमको बताएंगे तो मैं 100% आपको उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने के लिए रीजनेबल रेट में और क्वालिटी वाइज हम आपको पहुंचाने में सक्षम होंगे। और आपको प्रोवाइड करके, आपकी सेवा करके हमको काफ़ी आनंद मिलेगी। उस आनंद के साथ साथ हमको काफ़ी हमारा कंपनी का ग्रोथ भी होगा और हम जैसे फैमिली वाले लोग भी आपके रहमो करम पर जिंदा भी रहेंगे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी जिंदा रहेगा। तो इस तरह से बात करके हम कस्टमर को, अब आपका सर ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे, इसी के साथ हम अपने बातों को विराम देना चाहते हैं सर। अगर फ्यूचर में फिर ज़रूरत पड़े तो हम आपका नंबर सेव कर लिया है, आपका भी मेल आईडी दे दीजिए, मैं भी अपना मेल आईडी दीजिए। आज से हमारा रिलेशन आपके साथ हमेशा रहेगा और कभी भी फ्यूचर में कोई ज़रूरत हो तो हमको ज़रूर याद कीजिएगा। वैसे तो हम हर वक्त, हर समय, हर वीक, हर मंथ आपको याद करते रहेंगे। थैंक यू। Step 2. Begin to ask question and give the option of different products. Example, why did you choose this product? सवाल पूछना शुरू करें और विभिन्न प्रकार के विकल्प दे। यहाँ पे स्टेप 3 में हम जाते हैं कि बी रेस्पेक्टफुल। स्टेप 3 में हम आते हैं कि बी रेस्पेक्टफुल, सम्मानीय बनो। मतलब कि हमारे ईगो को ही मानना ही रेस्पेक्ट लेके आता है। जिस तरह से एक तलवार को रखने के लिए एक म्यान की ही जरूरत होती है, उस म्यान में 2 तलवार नहीं रखा जा सकता है। उसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि हम रेस्पेक्टेड कैसे बने, एक दूसरे को इज्जत देना कैसे सीखे। उस म्यान में एक बार में आप एक ही तरह के, एक टाइम में एक ही आपके पास पेट है, सब कुछ तो एक ही है, ईश्वर भी एक है, आत्मा भी एक है, परमात्मा भी एक है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्टेड बनना चाहिए, एक दूसरे को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे की ज़रूरत पे काम आना चाहिए, ये हमारा सोच होना चाहिए। अगर कोई तकलीफ में है तो उसके तकलीफ को दूर करना ही हमारा इंसानियत है। तो begin to ask a question and give the optional difference of the product. Example, why did you choose this product? सवाल पूछना शुरू करें और विभिन्न प्रोडक्ट के विकल्प दें। आप जब बात करते हो कस्टमर से रिस्पेक्ट देते हुए पूछिए कि सर हमारे पास काफ़ी सारा प्रोडक्ट है। जैसे आप ब्रिज, आज के मॉडर्न एज में हर एक सिटी जो है ट्रैफिक इतने बढ़ती जा रही है और समय क्या आपको मालूम है कि टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। एक पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उसको किसी एम्बुलेंस में कहीं ले जाने के लिए कम समय में डॉक्टर के पास पहुंचना होता है, तो उस टाइम में एम्बुलेंस की सहारा लिया जाता है। लेकिन सिटी आज
इतने ट्रैफिकों से भारी होती है कि आपको पहुंचते पहुंचते 2 घंटे का समय लग जाता है। सिटी एरिया में अगर 10 किलोमीटर जाना है या 15 किलोमीटर जाना है तो उस 15 किलो की डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए काफ़ी सिग्नल आ जाते हैं। तो सिग्नल रूल्स को मेंटेन करते हुए उसको पेशेंट को उस हॉस्पिटल में पहुंचाने में वो तब तक काफ़ी लेट हो जाती है। उस जिंदगी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने RDSO और मोर्थ ये लोगों ने डिसीजन लिया। मोर्थ का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड सर्फेस ट्रांसपोर्ट, और RDSO भी आपको रेलवे से रिलेटेड है। उन लोगों ने हमारे लिए, आपके लिए, आपके ज़िंदगी के लिए ब्रिजेज बनाना शुरू किया। जहाँ जहाँ पे एक्स रोड होता था, जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी जाम हो जाती थी, तो वहाँ पर एक्स रोड फ्लाईओवर बनाना शुरू किया ताकि इंसान के समय को बचाया जा सके, इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सके। कम समय में कहीं आपको ड्यूटी जाना होता है, सिटी के थ्रू गुजरना होता है, तो आने जाने में ही आपको इवनिंग टाइम में 2 घंटे लग जाता है, सुबह में भी 2 घंटे लग जाता है, तो 4 घंटे आप बुरी तरह से सफ़र करते हो। 2 घंटे सफ़र करके जब ऑफिस में पहुँचते हैं तो आपके हाफ जो एनर्जी जो है, आप जैसे आपका आधा चार्जिंग जो है वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर वही डिफ़िकल्टी आपके दिमाग में गुजरने लगी तो फिर दोबारा हमको 2 घंटा और सफ़र करना है। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने काफ़ी जगह पर मेट्रो चालू कर दिया। तो उसी सुविधा को लेकर के, उसी कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट के लिए, उसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए संध्या फ्लेक्स जो है इलास्टोमेरिक ब्रिज बैंगिंग लेके आया है, जो फ्लाई ओवर के नीचे हर एक पेडेस्टल के ऊपर, हर एक पिलर के ऊपर आपको दिखाई देगा। और जैसे फ्लाई ओवर पर आप देखते हो ब्रिज के ऊपर जो कि मेटल की जो ज्वाइंट दिखती है, स्ट्रिप दिखती है, बीच में 40 mm गैप है, वो संध्या फ्लेक्स ग्रुप ही लेके आया है। उसी का ही प्रोडक्ट है जो आपको दिखाई देता है, जो कि इसको स्ट्रिप सिल एक्सपेंशन ज्वाइंट बोलते हैं और कंप्रेसिव सिल एक्सपेंशन ज्वाइंट बोलते हैं। काफ़ी ऐसे सिटी जो है, जैसे कि नेपाल है, जैसे भूकंप अर्थक्वेक एरिया है, जहाँ पे भूकंप आते रहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, तो संध्या फ्लेक्स आपके लिए लेकर क्या है कि रबर का ही आप ब्रिज बना लो सर, जब भी भूकंप आएगा व्हील करके वाइब्रेट होकर वहीं पर आ जाएगा, टूटेगा नहीं। तो उसके लिए संध्या फ्लेक्स ग्रुप एक नया प्रोडक्ट जो काफ़ी समय से दे रहा है सर्विस, स्लैब सिल एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है, जिसको आप खाली ब्रिज के ऊपर रख दीजिए, बीम के ऊपर आपका ब्रिज बन गया, आप उस पर गाड़ी चलाओ, बाई वॉक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आज के डेट में ट्रैफिक कितने हैं और गली गुचा में इतनी लोग डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं, तो वहाँ पे RCC रोड जो होता है 1 दिन 2 दिन का टाइम लेता है। RCC रोड अगर आपके कॉलोनी में, आपके घरों के पास डालना होता है तो डामर का रोड डालना बोलो तो मिनिमम 10 डेज का टाइम लगता है, और पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, वो रोड जो जल्दी खराब होता है, इसलिए डामर का रोड जो है कॉलोनियों में नहीं डाला जाता है, RCC का डाला जाता है। RCC से रिलेटेड संध्या एंटरप्राइजेज ने आपके लिए लेकर आया है मैस्टिक पैड, जो 12 mm से ले 20 mm 25 mm तक शुरू होता है, जहाँ पर ज्वाइंटिंग आता है आप यूज करते हैं। RCC रोड को टूटने से बचाने के लिए संध्या एंटरप्राइजेज आपके लेके आए LDP शीट, जो फर्स्ट लेवलिंग करने के बाद उसको नीचे डाला जाता है 200 माइक्रोन से लेकर 250 माइक्रोन तक। उसमें 3 कलर होता है ब्लैक कलर होता है जिसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती है जितना, और एक ट्रांसपेरेंट आता है, एक ऑफ वाइट आता है। तो आप जो कलर में जाना चाहते हो कलर आप सिलेक्ट करो। रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, RCC कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपके लिए लेकर आया है संध्या एंटरप्राइजेज संध्या फ्लेक्स रबर एंड PVC प्रोडक्ट। LDP शीट जो 50 माइक्रोन से लेकर 1000 माइक्रोन तक आपको देता है सप्लाई। तो एप्लीकेशन के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कीजिए। इस तरह से हम अपने अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बताना होता है कि सर हम काफ़ी आपके लिए रेडी है। हर तरह आपको कहीं भी किसी भी स्टोरेज पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप आए दिन आपको एक 10 मिस्त्री का लगाना होता है, काम करना होता है, तो उसमें
घर बनाना हो या ब्रिज बनाना हो या रोड बनाना हो, तो आज के ह्यूमन का जो मेंटालिटी काफ़ी चेंज हो गया है। कोई भी फिजिकली काम करना नहीं चाहता है, टाइम पर आना नहीं चाहता है, डेली उनको ज़्यादा पैसे होना चाहिए मगर काम के प्रति कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। इसलिए आज सीमेंट इंडस्ट्री जो है रेडी मिक्स का रूप धारण कर दी है। हर एक सीमेंट इंडस्ट्रीज के पास 2, 4, 5 रेडी मिक्स कंपनी है। RMC इंडस्ट्री बोला जाता है, जहाँ पे कम समय में कम लागत में आपको एक दिन में ही सारा प्रोजेक्ट को क्लोज कर देती है। जैसे उसमें कितना रेक्सिनो डालना चाहिए, सीमेंट कितना वाटर डालना चाहिए, कितना कंक्रीट डालना चाहिए, आपको रेडी मिक्स कंपनी आपको काफ़ी सपोर्ट करती है। तुरंत आपका 10-10 किलोमीटर एक दिन में रोड डाला जा सकता है, बड़े बड़े स्लैब ढाले जा सकते हैं 24 आवर्स में। तो उस रेडी मिक्स कंपनी के लिए संध्या एंटरप्राइजेज जो है सीमेंट के फीडिंग रबर होज को लेकर के आया है, फ्लाई एश रबर होज के लेकर के आया है। जैसे आज के डेट में जो है आपको एक अच्छे घर की तलाश है। आपके घरों में लोग पहले मंदिरों में, पहले के लोग क्या करते थे, मंदिरों में मार्बल पत्थर लगाते थे। क्या लगाते थे? मार्बल पत्थर लगाते थे और अच्छे अच्छे ग्रेनाइट्स पत्थर लगाते थे कलरफुल। आज लोगों के पास पैसे हो गए हैं, नीटनेस के प्रति लोग का जागरूक हो गए हैं। सबको एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छा मंदिर चाहिए, तो उसके लिए ग्रेनाइट्स इंडस्ट्रीज जंप कर लिया। आज से 25 साल पहले मार्केट में ग्रेनाइट्स इंडस्ट्रीज आ गई, जहाँ पे स्लरी होज का यूज होता है। तो संध्या एंटरप्राइजेज जो है वर्किंग प्रेशर 25 kg से लेकर के आपको 3 इंच से लेकर के आपको 12 इंच तक स्लरी होज का प्रोडक्ट लेकर के आया है। जैसे ही एनर्जी चाहिए, पहले कोल जो होता था, कोल जहाँ पर कोल पैदा होता है, या सोने का खदान या आयरन का जो खदान होता है, उसको माइंस इंडस्ट्री बोला जाता है। चाहे पत्थर भी निकालने का अच्छे अच्छे माइंस बोले तो नेचुरल चीज को, नेचुरल पत्थर को निकालना, कोयल्स को निकालना, स्टोन को निकालना, आपका ग्रेनाइट्स को निकालना। तो माइंस इंडस्ट्रीज में वो खदान खोदना पड़ता है, नीचे से सोना भी निकलता है। ये भारत माता हमारा इंडिया जो है इतना ग्रेट है, इसको सोने की चूड़िया भी लोग बोला गया है। क्या पे इतने सोना था कि पूछो मत। ब्रिटिश वालों ने यहाँ से काफ़ी सोना लेकर के चले गए, इस इंडिया को पूरा कंगाल करके गए। तो आज भी आपके जमीन के नीचे, आप ही के जमीन के, इंडिया के ही नीचे आपको बरौनी वगैरह में जाए तो तेल शोधक कारखाने हैं, तेल अंदर से निकलता है, केरोसिन तेल भी निकलता है। और आप जाते हो झारखंड के तरफ से तो सब माइंस इंडस्ट्रीज है, और आप आते हो तेलंगाना के तरफ से तो स्टोन इंडस्ट्रीज है, जो अच्छे अच्छे पत्थर को और सीमेंट की काफ़ी इंडस्ट्रीज है। तो उसके लिए संध्या एंटरप्राइजेज उस जैसे कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए स्लरी होज लेकर के आई है, चाहे माइंड इंडस्ट्रीज हो, चाहे ग्रेनाइट्स इंडस्ट्रीज हो। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है और आपको संध्या एंटरप्राइजेज की तरफ मोड़ने की जरूरत है, चूज करने की जरूरत है। तो इस तरह से आप जब भी किसी कस्टमर से बात करते हो तो उससे आप ऐसा रिलेशन बना लीजिए कि सर हर कदम पे तो साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ऐसा आप वर्ड निकाल दीजिए और उसको अपने पोर्टल पे, अपने मेल आईडी पे विजिट करने के चांस दीजिए। जो संतुष्टि इंसान को सर्विस देने में मिलती है, किसी को सेवा करने में मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको पैसे कमाने से नहीं मिलती है। एक जो बेस्या भी होती है, एक नाइट का 5000 लेती है, जो कालगन के नाम बोला जाता है। तो आज भी इंडिया में हर तरह के लोग हैं, विदेशों में हर तरह के लोग हैं, लेकिन हमको जिंदगी को ऐसा जीना चाहिए जो हमको कार्ल गर्ल का नाम दे, ब्रोकर का नाम न दे सके। हमको सिंपैथी के साथ जीना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए,
इसी के साथ मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेना चाहेगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहिए। हर एक वीडियो जो है अपने लिए, आपके लिए, इस समाज के लिए ही लेके आता हूँ, ताकि मेरे इस वीडियो को देख करके आप अपने लाइफ की, अपने ज़िंदगी की जितने भी लाक्य है उस हमारे इस वर्ड रूपी चाबी से खोल डालिए और अपने ज़िंदगी को उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। ज़िंदगी आपकी इंतज़ार कर रही है, आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। थोड़ा सा स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है। नमस्कार।